हेलो प्यारे बच्चे, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके गुरुजी के एक और बेहतर वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है इसे सिद्ध करने का प्रयास करेंगे और हम आपको इसमें बताएंगे कि आप इस सूत्र को कैसे आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। हालांकि अगर आपसे कोई पूछता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बता दीजिए तो आप तुरंत बता देते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप जैसे कहिए सब सही है, बट अगर कोई आपसे ये पूछ देता है कि आप इसे सिद्ध कर कर बता दीजिए कि ये कहाँ से आया है, तो आप लोग नहीं बता पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप इसे चुटकियों में सिद्ध कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चे। तो देखिए प्यारे बच्चे, ये कहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये थोड़ा यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे देखिए, ये ए है ना, अगर इस ए में हम ए का गुणा कर दें तो इसे आप क्या कहेंगे? तो इसे आप लोग बोलेंगे ए का स्क्वायर। जैसे देखिए, ए की पावर 1 है और ए की पावर 1 है, तो हम लोग जानते हैं कि जब आधार सेम होता है तो घातें आपस में क्या होती हैं? घातें आपस में जुट जाती हैं। तो बच्चे यहाँ पर देखिए, जब आधार सेम है और घातें 1-1 हैं तो आपस में जुटेंगी तो ए की पावर कितना हो जाएगा? ए की पावर 2 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया ना? तो देखिए, वहीं लिखा गया है। इसका मतलब कि ए प्लस बी और ए प्लस बी का आपस में जब गुणा हुआ है, जैसे देखिए, ये हो गया ए प्लस बी और यहाँ से कर देंगे ए प्लस बी। अब ये बता दीजिए, इन दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे तो ये नहीं आ जाएगा, मैं ये वैल्यू आ जाएगा ना? तो आप बोलेंगे कि हाँ, ये वैल्यू आ जाएगा। तो बस यही तो करना है। चलिए अब इस पद का इस पद में क्या कर लेते हैं, तो गुणा कर लेते हैं। तो देखिए, जब ए का ए में गुणा करेंगे तो क्या होगा? तो आप बोलेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा। बहुत अच्छे, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चे ये बता दीजिए कि इस ए का बी में गुणा करेंगे तो क्या होगा? तो आप बोलेंगे कि सर, ये ए है और ये बी है, दोनों का मान अलग-अलग है, तो इसलिए यह गुणा नहीं होगा। तो जब गुणा नहीं होगा तो इसको हम केवल इसी तरह लिख लेंगे, ए और क्या? बी। अब चलो आगे चलते हैं। अब बच्चे, इस ए का इन दोनों में गुणा हो गया ना, अब कौन बाकी है? तो बोलेंगे कि बी। तो जब बी बाकी है तो बी का अब इन दोनों में गुणा करेंगे। तो ये बता दीजिए कि जब बी का ए में गुणा करेंगे तो क्या होगा? तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर, बी और ए होगा, और कुछ लोग बोलेंगे कि सर, इसे हम ए बी लिख सकते हैं। तो बच्चे, क्रम विनिमय का नियम आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो देख लीजिए यहाँ पर। जैसे अगर हम ये आपसे बोलें कि बाबू बता दीजिए कि 3 में 5 का गुणा करें या फिर 5 में 3 का गुणा करने पर क्या आएगा? तो आप बोलेंगे कि सर, यहाँ से तो 5 या 15 आ जाएगा। और कुछ लोग, क्या सभी लोग बोलेंगे कि सर, यहाँ से भी 15 आ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ए गुणे बी लिखें या बी गुणे ए लिखें, मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? तो यहाँ पर हम ए बी लिख देते हैं, ए गुणे बी लिख देते हैं, ठीक? अब चलिए देखिए, बी का जब बी में गुणा होगा तो क्या होगा? तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर होगा। अब बच्चे देखिए, यहाँ से हम लोग लिख लेंगे ए और प्लस, अब ये बता दीजिए कि ए बी और ए बी कितना है? ए बी, तो आप बोलेंगे कि सर 2ab, तो ये हो जाएगा 2ab और यहाँ का बी आ जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर। अब बता दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हुआ? तो आप बोलेंगे कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया ना? चलिए आगे देख लेते हैं। तो बच्चे देखिए, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो सेम वही काम करेंगे। यहाँ पर भी हम जानते हैं कि एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होगा और दूसरे ब्रैकेट में भी क्या हो जाएगा? तो ए माइनस बी हो जाएगा। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो इसके ऊपर का एक घात और इसके ऊपर का एक घात, दोनों जुट कर क्या हो जाएंगे? 2 घात। तो बच्चे ये बता दीजिए कि इस पद का इस पद में गुणा करना है तो सबसे पहले हम ए का गुणा करेंगे, किस में? ए में। तो जब ए का ए में गुणा करोगे तो क्या होगा? तो प्यारे बच्चे, जब ए का ए में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ठीक? हाँ, चलिए अब हो जाएगा। अब ए का जब बी में गुणा करेंगे तो क्या होगा? तो वहीं ये बताइए कि ए के आगे प्लस है ना, जब ए के आगे कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता है तो इसका मतलब कि हम प्लस मानकर चलते हैं। तो ए के आगे जब प्लस है तो प्लस का जब माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे कि सर, माइनस होता है, तो यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगा। अब ये बता दीजिए कि ए का जब बी में गुणा होगा तो होगा, तो आप बोलेंगे कि नहीं सर, जब नहीं होगा तो उसको हम इसी तरह लिख लेंगे, तो इसे हम लिखेंगे ए बी,
ठीक? हाँ, अब चलिए इन दोनों पदों में ए का गुणा हो गया ना, अब कौन बाकी है? तो आप बोलेंगे कि सर बी, तो चलिए बी का गुणा कर देते हैं इन दोनों पदों में। तो ये बताइए कि जब ये माइनस है और इसके आगे ये प्लस है, तो माइनस और प्लस का जब गुणा होगा तो क्या होगा? तो आप बोलेंगे कि माइनस। जब कभी भी माइनस का प्लस में गुणा करते हैं तो माइनस आता है ना? हाँ, माइनस आता है। तो चलिए यहाँ से v क्या हो जाएगा? माइनस, और ये है b और ये है a। तो हम आपको यहाँ पर बताए थे कि बच्चे क्रम विनिमय का नियम जानते हैं ना, जब 3 में 5 का गुणा करेंगे तभी भी 15 आएगा, या फिर 5 में 3 का गुणा करेंगे तभी भी क्या आएगा? 15 आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या? तो इसे हम लिख सकते हैं a इंटू बी, लिख सकते हैं ना? हाँ, चलो अब देखो यहाँ से ये बताओ कि ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो जब प्यारे बच्चे माइनस का माइनस में गुणा होता है तो क्या होता है? तो आप बोलेंगे कि प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और जब b का b में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? तो b के पावर 1 और b के पावर 1 घाते आपस में जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर। ठीक? हाँ, चलिए अब देखो यहाँ से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा एक ए बी, एक ए बी, कितना ए बी? तो आप बोलेंगे कि सर 2 ए बी, और माइनस लग जाएगा, तो माइनस यहाँ पे लगा दीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए 2ab, और यहाँ से प्लस बी स्क्वायर को उतार लीजिए। अब बच्चा अगर आपसे कोई पूछेगा कि बता दीजिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप तुरंत अब बताएंगे कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक? तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।